अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया है कि हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के अंदर थर्ड चैप्टर है और इस थर्ड चैप्टर की ये वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 6, 7, 8 और 9, तो ये टोटल 4 पार्ट्स को हम सॉल्व कर लें और इनको एंजॉय कर लें। अच्छा देखें, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, वो ये है कि लास्ट जो वीडियो मैंने मतलब कि अपलोड की है 3.4 एक्सरसाइज की, तो पहले एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सॉल्व किए थे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट किया था जिसके अंदर पहले 2 पार्ट सॉल्व किए थे, फिर 3 पार्ट सॉल्व करके, तो मतलब 3 वीडियोस अब तक हमने 3.4 एक्सरसाइज की अपलोड कर दी है। तो आज लास्ट वीडियो होगी इस एक्सरसाइज की और मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर से हमने लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करना है और 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन में एक दो दफा आ चुका है, तो हम उसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही कंसीडर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों 3.4 एक्सरसाइज और 3.6 एक्सरसाइज, तो ये मेन काम है जो कि थर्ड चैप्टर में से इम्पोर्टेंट है और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। अच्छा, 3.1 तो हम कर चुके हैं, 3.4 भी आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और 3.6 तो बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार आसान एक्सरसाइज है जिसके अंदर के मेथड इस्तेमाल होगा। चलिए वो डिस्कस करेंगे जब 3.6 करेंगे, तो आज हम इंशाल्लाह 3.4 एक्सरसाइज खत्म करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं बच्चों। वही क्या क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 4, क्वेश्चन नंबर 2 का जो मतलब रिमेनिंग पार्ट्स उसमें लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो थोड़ा मैं रिवाइज आपको करवा दूं अगर, कि बच्चों कंपोनेंट मतलब के कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम बोलते किसको हैं, वो आपके पास बच्चों एक साइड मतलब आपके पास फ्रैक्शन होती है ए ओवर बी फॉर एग्जांपल, और दूसरी साइड पे भी फ्रैक्शन होगी सी ओवर डी। तो इसके ऊपर हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, तो ऊपर हम दोनों को प्लस कर लेंगे और दोनों को नीचे माइनस कर लेंगे। तो ये है आपके पास कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो या डिविडेंडो थ्योरम है। तो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा। तो ये बच्चों आपके पास कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है, तो इसको आपने रिवाइज कर लिया। चलें अब स्टार्ट करते हैं इसका 6 वाला पार्ट। मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि इन चारों पार्ट्स को आपने अच्छे से सॉल्व करना है और उम्मीद है इंशाल्लाह इन चारों पार्ट्स में से इस दफा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो चलें, आपको पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं और फुल मार्क्स की कोशिश करेंगे और बहुत कम मतलब कि शॉर्ट हमारा कोर्स है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि आपके पास ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप ये मानो कि आपके पास ऊपर मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर जितनी भी टर्म्स लिखी हैं, जैसे भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी है, तो वो सारे का सारा आपके पास ए होगा। तो इसी तरह से डिनोमिनेटर में जितनी भी ज्यादा वैल्यूज हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो सारे का सारा आपके पास बच्चों बी होगा। आपने उसको बी कंसिडर करना है। तो पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ बच्चों। क्या करना है, ऊपर आपने इन दोनों को प्लस करना है और नीचे आपने इन दोनों को माइनस करना है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो या डिविडेंडो थ्योरम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। यहाँ पे हम एक मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हमने लिखना है बच्चों। ऊपर इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो ऊपर हम लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों सारा आपके पास क्या है, ये सारे का सारा आपके पास a है, ठीक है। ये आपने सारा का सारा a लिया। तो अब इसको आपने क्या कर लिया, इस तरह से आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख लिया। इसके अंदर हमने करना है प्लस। किसको प्लस करना है बच्चों, डिनोमिनेटर को प्लस करना है, जो कि आपके पास एज अ बी होगा। तो वो आपके पास उसकी वैल्यू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आपने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया इसमें, तो a प्लस बी हो गया। और इसी तरह से मैंने इसको a माइनस बी में लिखना है। तो a का मतलब ये आपने पूरी वैल्यू को दोबारा लिख देना है, जो ऊपर न्यूमिनेटर वाली है, या तो यहां से आप देख के लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सेम वैल्यू है, आपने इसको लिखा। अब दरमियान में क्या लेना है बच्चों, माइनस लेना है, क्योंकि आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। तो ऊपर प्लस और नीचे आपने क्या लेना है, माइनस लेना है। तो ये बच्चों मेरा नहीं ख्याल के आप लोगों को ये जरा भी मुश्किल लगा होगा और ये बहुत आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी वैल्यू आपको दी गई है
ऊपर आप दोनों को प्लस कर लें और नीचे आपको आप दोनों को माइनस कर लें। पूरा न्यूमिनेटर और पूरा डिनोमिनेटर आपने पूरी वैल्यू लेनी है, समझ गए बच्चों। अब राइट साइड पे देखो, ये ऊपर वाली सारी वैल्यू आप इसको सी कंसीडर करें और इसको आप डी कंसीडर करें। तो ऊपर बच्चों सी प्लस डी है, मतलब आपने ऊपर 12 प्लस 13 किया और डिनोमिनेटर में आपने किया 12 माइनस 13, समझ गए बच्चों। नीचे आपने सी माइनस डी लिखा, मतलब 12 माइनस 13 कर दिया। ये था आपका पहला स्टेप जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम इसको हम ओपन करेंगे बच्चों। जस्ट हमें क्या करना है, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखूंगा, माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट आपने बच्चों प्लस के साथ वैल्यू लेनी है, तो ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, क्योंकि बाहर जब माइनस होता है अंदर साइन आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस के साथ अंदर साइन चेंज नहीं होते। ठीक है बच्चों। अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में भी हमने सेम इसी तरह से लिखा। ये वाली चीज आप एज इट इज लिखोगे, क्योंकि आपने मतलब कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये बात बच्चों इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। तो बच्चों माइनस के साथ जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो हमने उसको क्या चेंज कर दिया, उसको माइनस में चेंज कर दिया, ये फर्क है बस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे देखें, इन दोनों को प्लस किया 12 और 13 को, ये आपको मिलेगा 25 और डिनोमिनेटर में 12 में से 13 को माइनस किया तो क्या मिला, -1 मिला। मजेदार क्वेश्चन हो गया ये देखें बच्चों। अब ऊपर और नीचे हम इनको ना कट करेंगे। अब कौन सी वैल्यू कट होंगी, ऊपर वाली ऊपर ही वैल्यू कट होंगी, नीचे वाली नीचे ही कट होंगी, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। बच्चों x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर कट हो गया और x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर आपस में कट ऑफ हो गया। अच्छा, बाकी क्या बचेगा बच्चों, ये देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर दो दफा हो रहा है प्लस। मैं लिखूंगा बच्चों 2 टाइम x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अगर एक दफा और x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो रहा होता तो 3 दफा हो जाना था, मैंने यहाँ लिखना था 3। तो अब 2 है, मतलब दो दफा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो रहा है तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद बच्चों देखें नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखो, ये आपके पास लिखा हुआ है माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। बच्चों -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 टाइम x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपस में हो जाएगा कट ऑफ। और राइट साइड पे देखो आपके पास बच्चों आएगा 25 ओवर -1 एज इट इज आ जाएगा। तो यहां तक अगर आप लोगों को सबको आइडिया हो गया, क्वेश्चन की समझ आ रही है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो मुझे वो भी बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये देखें बच्चों, अब सबसे पहले ये माइनस के साथ ये वाला माइनस कट हो जाएगा, दोनों माइनस आपस में कट कर दें। ठीक है, और ये 2 के साथ भी 2 कट कर दें, तो बाकी क्या बचेगा देखें जरा, बाकी गौर करें। ऊपर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और नीचे x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। मैंने क्या किया, मैंने बच्चों इसको लिख लिया x माइनस 2 और नीचे लिख लिया x माइनस 4। तो मैंने इसको होल स्क्वायर में ले गया, क्योंकि दोनों की होल डिग्री स्क्वायर है, दोनों की पावर 2 है, तो मैंने उन दोनों का होल स्क्वायर कर लिया। समझ गए बच्चों, मैंने दोनों को होल स्क्वायर में लिख लिया। अब नेक्स्ट देखें, राइट साइड पे आपके पास बच्चों बचेगा 25। तो डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, वो लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, अब हमें x की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी है, तो हमें होल स्क्वायर दिया गया, तो हमें होल स्क्वायर जो है इसको खत्म करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक खूबसूरत लाइन लिखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। हम लिखेंगे बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं और जब आपके पास स्क्वायर रूट हो तो हम स्क्वायर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखें, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड पे जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमने क्या लिखा, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 का स्क्वायर और इसका हमने लिया स्क्वायर रूट इज इक्वल बच्चों 25 का भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और इधर आएगा आपके पास 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 आएगा। लेकिन हम इसके साथ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। आपको आइडिया है, क्योंकि अगर अंदर x है, x की डिग्री 2 है तो हमें उसके उतने ही आंसर मिलेंगे और राइट साइड पे 25 है, तो हम बच्चों इसको इस तरह से लिख लेंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम, इसके बाद हम लिखेंगे x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल
प्लस माइनस 5, ठीक है जी। ये हमने प्लस माइनस 5 ले लिया। अब आपको पता है कि बच्चों जब प्लस माइनस 5 होता है तो हम उसके दो केस बनाते हैं। तो जब हम उसके दो केस बनाएंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल, एक दफा हमने प्लस 5 रखा और कॉमा लगाएंगे दरमियान में, या आप और लिख सकते हो x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू, बच्चों एक दफा हमने क्या रख लिया, माइनस 5 रख लिया। तो हमने दो केस बना लिया एक्चुअली। अब दोनों केसेस से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 4 लिखा हुआ है, तो इस साइड पे जाकर 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, इधर बाकी बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब बच्चों इधर 5 ऐसे ही लिखेंगे और इसके साथ लाकर x माइनस 4 को कर देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा दोबारा से x माइनस 2 हमने वैसे लिखा और इस साइड पे आपने 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 5x, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 20 बन गया। अच्छा अब हमने क्या करना है बच्चों, x वाली टर्म एक साइड पे, x माइनस ये 5x इधर आके बच्चों हो जाएगा माइनस 5x, और इधर आपके पास माइनस 20 एज इट इज बचेगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इस माइनस 2 को लाकर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा बच्चों अब बताओ x माइनस 5x क्या होता है, ये आपके पास होता है माइनस 4x, और उसके बाद माइनस 20 प्लस 2 तो क्या होगा, माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये माइनस से माइनस आप डायरेक्ट दोनों साइड पे डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो इस साइड पे आपके पास 18 है और 4 इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब आपका 4 इस साइड पे आकर हुआ डिवाइड, तो आप बच्चों इसको कट कर लो, 2 के टेबल पे कट कर लो, तो ये ऊपर 9 आएगा और नीचे आएगा 2 आएगा। एक वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी 9/2 मिलेगी एक वैल्यू, ठीक है। अब दूसरी साइड पे हम सेम इसी तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दोबारा x माइनस 4 को इस साइड पे ले जाएंगे और 5 माइनस 5 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये x माइनस 4 इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। और उसके बाद देखें नेक्स्ट बच्चों आपने x माइनस 2 वैसे ही रखा और माइनस 5 को अंदर किया मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास माइनस 5x, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 5 का क्या होता है बच्चों, ये आपके पास 20 आ जाएगा। अच्छा अब आपने x वाली टर्म एक साइड पे करनी है, तो माइनस 5x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 5x, और ये 20 वैसे ही, और ये आपके पास 2 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा बच्चों x प्लस 5x क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगा 6x इज इक्वल, अब 20 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये आपके पास 22 आ जाएगा। और x की वैल्यू बच्चों फाइनल क्या आ जाएगी, ये 6 उस साइड पे जाकर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब आप इसकी कटिंग कर दो दोबारा से, आप इसकी 2 के टेबल पे कट करोगे इसको, तो ऊपर 11 आएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे बच्चों 3 आएगा। x का फाइनल आंसर क्या आ गया, 11/3। तो हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इसकी ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख देंगे। हम लिखेंगे बच्चों 9/2 11/3, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन इतना बुरा नहीं है, ना ये इतना बड़ा है, बस छोटा सा क्वेश्चन है, आपने जस्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन तो आप लोगों के बच्चों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपने उसको अच्छे से कैलकुलेशन को करना है। तो ये नहीं सोचना कि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो हम नहीं करेंगे, तो ये काम आसान है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट इसका 7 वाला पार्ट है। देखें मैंने आपको अभी भी बताया कि जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी वैल्यू आपको देगी है ऊपर जैसे भी देगी है, जैसी भी देगी है, वो आपने सारा a कंसीडर करना है, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में जैसे भी वैल्यू देगी है वो आपने b कंसीडर करना है। अच्छा तो हम बच्चों इसको लिखेंगे, ये देखें मैंने इसको लिखा a प्लस बी ऊपर और नीचे a माइनस बी, तो मैंने लिखा x स्क्वेयर प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर रूट, ठीक है। और इसमें मैंने प्लस कर दिया क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 को, मतलब मैंने सारी ये a वाली वैल्यू लिख ली, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर, और ऊपर मैंने प्लस करना है नीचे वाली वैल्यू को, तो नीचे वाली वैल्यू सारी लिख लेंगे। वो बच्चों आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपने बच्चों क्या कर दिया, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज लेंगे और सिर्फ क्या करेंगे, हम दरमियान में इनके माइनस लेंगे, ठीक हो गया बच्चों।
अच्छा, उसके बाद देखें क्या होगा। उसके बाद आपने बच्चों इसको यहाँ प्लस लिखा एज इट इज, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एज इट इज आ गया। अच्छा, अब दरमियान में सिर्फ क्या आएगा, माइनस आएगा, और दोबारा से ये पूरी वैल्यू दोबारा लिख देंगे, और ये तो आपकी वैल्यू आएगी एज इट इज। अच्छा, ये हमने कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमने इसको क्लोज कर दिया। अब राइट साइड पे जरा थोड़ा बच्चों इंटरेस्टिंग काम है। राइट साइड देखें, ये सिर्फ 2 दिया गया, और हमारा जो कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम है वो तब अप्लाई हो सकता है जब हमारे पास फ्रैक्शन होगी, मतलब ऊपर और नीचे नंबर को लिखा होगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखा होगा। अब यहाँ पे तो सिंपल 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे डिनोमिनेटर 1 खुद से ले लेंगे। ये याद रखना बात, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हम खुद से बनाएंगे। बच्चों ऊपर आप लिखोगे 2 + 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखोगे 2 - 1, ठीक हो गया। ऊपर दोनों को प्लस और नीचे दोनों को माइनस। अक्सर बच्चे इसी वजह से क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, अब हम इसको ओपन करेंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे, जस्ट इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, और हम बाकी सारी की सारी वैल्यूज को एक दफा दोबारा से एज इट इज इंजॉय करेंगे। ये देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा, दोबारा से हम ये सारी वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2। अच्छा, अब सिर्फ चेंज क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे इनके ना अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो माइनस आएगा पहले, अंदर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और ये बच्चों माइनस माइनस क्या आएगा, ये आपके पास आएगा यहाँ पे प्लस आएगा। इसको आपने ध्यान से नोट करना है, बाकी खैर है बच्चों। ऊपर इन दोनों को प्लस किया तो 2 + 1 3 होता है, और नीचे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चों देखें नेक्स्ट क्या करना है। अब ऊपर नीचे आप वैल्यू को सेम कट करोगे, जो ऊपर ऑपोजिट साइन के साथ हैं, ये देखो ये दोनों कट हो जाएंगी, और डिनोमिनेटर में ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऊपर आप देखो बच्चों, ये वाली वैल्यू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट 2 दफा प्लस हो रहा है, मैं लिखूंगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 दफा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल, इधर बच्चों मैं सिंपल 3 लिख लूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, लिखो या ना लिखो, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों हमने इस 2 के साथ 2 कट कर देना, कर दिया ऊपर नीचे। अब ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे 1 टाइम, मैंने स्क्वायर रूट क्या ले लिया 1 टाइम, और ऊपर वाली वैल्यू लिख दी और नीचे वाली भी वैल्यू मैंने लिख दी, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, ठीक है। इनकी हमने सुलह करवा दी, इनको इकट्ठा कर दिया, पहले थोड़ा नाराज थे और तो बहुत थोड़ी इनकी लड़ाई चल रही थी, तो हमने इनको इकट्ठा कर दिया, सुलह करवा दी। अच्छा, एक ही छत के नीचे ले आए इसको। अच्छा, अब देखें बच्चों क्या करना है हमें, अब हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो क्या करेंगे, टेकिंग, अब दोबारा से एक इंपॉर्टेंट और खूबसूरत लाइन है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब हमने स्क्वायर करना है दोनों साइड में बच्चों, जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल बच्चों 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो क्या आएगा, इस साइड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, क्या आएगा मेरे पास, ये देखें नेक्स्ट आपके पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, और राइट साइड बच्चों देखें 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 9 आएगा। तो सेम हमने बच्चों इसको सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरी वैल्यू को डिनोमिनेटर को लेके जाएंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है वो डिवाइड हो रहा था, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही रहेगा इधर, और 9 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर से 9 को अंदर किया मल्टीप्लाई, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बच्चों ये आएगा 9x स्क्वायर माइनस 9 2 ज़ा 18, तो 9 को जब 2 से किया तो 18। अब बच्चों एक्स स्क्वायर वाली टर्म आप इस साइड पे ले आओ, मतलब कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस 18, और ये वाला 2 इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखें करना क्या है, अब एक्स स्क्वायर में से 9x स्क्वायर को माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20 मिल जाएगा, ठीक हो गया। माइनस 8x स्क्वायर मिल गया,
अब बच्चे एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। आप माइनस के साथ माइनस यहाँ पे कट कर सकते हैं, या तो डिवाइड में लाकर लिख के कट कर देना, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 वैसे रहेगा और 8 इस साइड पे आकर हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या किया, फाइनली इसको कट कर देना। किस टेबल पे आपने इसको कट किया, 4 के टेबल पे। तो 4 5 जा 20 और 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपने लिखा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/2। अब आपने एक्चुअली क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऊपर स्क्वेयर है तो हमने इसको खत्म करना है। तो जब स्क्वेयर होता है उसको खत्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लेंगे और हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वेयर रूट से कट हो गया। तो आपके पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो ये था आपके पास ये क्वेश्चन, जो कि आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा और इसको एंजॉय किया होगा। बच्चों इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो है आसान काम, काम बहुत आसान है, बहुत मजे का काम है। अच्छा अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका पूरा जो न्यूमिनेटर है उसको आपने कंसीडर क्या करना है बच्चों, आपने ए कंसीडर करना है, और जो सारा आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसको आपने क्या कंसीडर करना है, उसको आपने बी कंसीडर करना है। तो ऊपर हम इन दोनों का प्लस लेंगे और नीचे हम इन दोनों का क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो चले लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पी स्क्वेयर, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा पहली टर्म। इसमें हमने माइनस कर दिया, आपके पास जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, और ये आपने अभी तक क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ इसका न्यूमिनेटर मतलब ए लिखा। उसमें हमने प्लस करना है किसको, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पी स्क्वेयर, तो उसमें हमने प्लस करना है और इसमें हमने प्लस कर दिया किसको, एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर को। तो ये बच्चों हमने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो अब सेम इसी तरह से डिनोमिनेटर में लिखेंगे और हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस लेके आएंगे। अब आपको इतना आइडिया हो गया कि करना क्या है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ हमने माइनस लाना है दरम्यान में, सारी वैल्यू को रिपीट कर देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पी स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम इसको भी दोबारा लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पी स्क्वेयर, और इसके नीचे हम साथ ही हम लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने इसको अच्छे से लिख लिया। अब राइट साइड पे देखें जरा, राइट साइड पे भी कंपाउंड एंड डिविडेंड थ्योरम अप्लाई होगा। ऊपर बच्चों 1 + 3 आ जाएगा और नीचे 1 - 3 आ जाएगा, क्योंकि आपने इस साइड पे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये हमने अप्लाई कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने इनको दोबारा से लिखना है और इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो मैं ये देखो ब्रैकेट्स ओपन कर दी। जब हमने ब्रैकेट्स ओपन की तो इनके साथ कोई इशू नहीं है, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर माइनस है। तो ये आप इसको प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। चलें, ये मैंने थोड़ा मैजिक खेला आप लोगों के साथ, तो आपने मैजिक नहीं खेलना, आपने प्रॉपर इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों सेम वैल्यू जो है मतलब कि ऑपोजिट साइन के साथ ऊपर वाली न्यूमिनेटर के अंदर कट कर दें। बच्चों ये वाली वैल्यू इसके साथ कट ऑफ हो जाएगी और डिनोमिनेटर में ये वाली दोनों वैल्यूज आपस में कट ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, इनके ऑपोजिट साइन है। अच्छा बाकी क्या बचेगा, बाकी एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, तो ये आपके पास 2 टाइम वैल्यू प्लस हो रही है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पी स्क्वेयर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम दोबारा से लिखेंगे -2 के साथ। क्यों, क्योंकि बच्चों ये देखें आपके पास यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो हमने 2 टाइम क्या कर लिया, -2 कर लिया, क्योंकि 2 दफा माइनस वैल्यू हो रही है। तो ऊपर बच्चों इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, -2 आएगा। समझ गए बच्चों, 1 - 3 क्या होता है, -2 होता है। अच्छा अब देखें, अब हमें क्या करना है, अब बच्चों आपने इस माइनस के साथ इस माइनस को कर दिया, कट ऑफ कर दिया, माइनस खत्म हो गया, और ये 2 के साथ ये 2 कट हो गया, ऊपर नीचे 2 कट हो गया, और इधर से ये 2 1 जा और ये 2 2 जा क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा।
तो हम दोबारा से इनकी सुलह करते हैं, एक्स्ट्रा लहदा बैठे हुए हैं, लहदा गए हुए हैं, तो हम इनको इकट्ठा करते हैं। हमने सिंगल टाइम स्क्वायर रूट लिया, इनको एक ही छत के नीचे लिखा, क्योंकि सांझी छत जो होती है वो अच्छी होती है, आपस में मिलकर रहने से फायदा होता है। ठीक है, तो मैं यही आपके पास इस साइड पे 2 आ जाएगा। तो ये इनको हमने एक साथ मिला दिया, एक दोबारा से फैमिली बना दिया। चलें, अब आपने बच्चों क्या करना है, स्क्वायर रूट को करना है खत्म। और आपने क्या किया, यहाँ पे एक खूबसूरत लाइन लिखी। लाइन कौन सी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब आपने इसका स्क्वायर किया दोनों साइड पे, तो आपने लिखा 8p स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इसका आपने लिया स्क्वायर रूट स्क्वायर, और इस साइड पे भी आपने स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, तो बच्चों क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। और राइट साइड में बच्चों 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो सेम हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में बच्चों जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम लाकर इधर 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, ठीक है, और राइट साइड पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं इस यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ इन वैल्यूज को, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4p स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमने एक साइड पे कर लानी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, और उसके बाद ये जो आपके पास माइनस 4p स्क्वायर वैसे ही, और 8p स्क्वायर को इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या होता है, ये आपके पास होता है माइनस 3x स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ 1 है तो 1 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 3 होगा। अच्छा बच्चों, माइनस 4p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर क्या होगा, माइनस 12p स्क्वायर, क्योंकि माइनस 4 और माइनस 8 कितना होता है, माइनस 12 होता है, तो 7p स्क्वायर तो एज इट इज आएगा। अच्छा, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये माइनस माइनस से कट कर दें आप पहले, और ये आ जाएगा 12p स्क्वायर, और 3 बच्चों इस साइड पे आकर हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर लें, 3 1s और 3 4s, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4p स्क्वायर। अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब हमने दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लिया, तो आपको पता है कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, और यहाँ पे हम प्लस माइनस लेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्स की डिग्री 2 है बच्चों, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, साथ p का इसके साथ कट कर देंगे तो x इज इक्वल प्लस माइनस आपके पास 2p आ जाएगा, और यही आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। बच्चों क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2p। तो इसको आपने इस तरह से इंजॉय कर लिया। ये था आपके पास इसका फाइनल आंसर। तो लास्ट पे सिर्फ एक पार्ट बाकी है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, और हमारी ये एक्सरसाइज 3.4 भी हमने खत्म कर ली होगी। तो दोबारा से वही फॉलो करें रूल्स। बच्चों क्या रूल है, आपने ऊपर जो जितनी भी वैल्यू लिखी है वो सारी आपने ए कंसीडर करनी है, और नीचे आपने सारी वैल्यूज को क्या कंसीडर करना है, बी कंसीडर करना है। तो चलें, ऊपर इन दोनों को प्लस करते हैं, और नीचे इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो चलें, मैं लिखता हूं यहाँ आपके सामने, मैंने बच्चों लिखा कि x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब। अच्छा, उसके बाद इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया, इसमें हमने करना है प्लस किसको, नीचे वाली वैल्यू को। तो नीचे लिखा हुआ है x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब। और इसी तरह से बच्चों डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ माइनस लाना है, और सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी। तो हमने लिखा x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब, और यहाँ पे लिखा x माइनस 5 का होल क्यूब, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब। ये आपने बच्चों यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे क्या करना है, राइट साइड बच्चों आपके पास 13 और 14 है, तो हम ऊपर लिखेंगे 13 प्लस 14,
और नीचे लिखेंगे 13 माइनस 14। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हमने अप्लाई कर लिया। और अब मैं दोबारा से यहाँ पे थोड़ा मैजिक खेलूंगा। मैजिक क्या है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा देंगे। ये ले मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा दिया। जब ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। नीचे भी आप यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब फर्क कहाँ आएगा, फर्क बच्चों यहाँ पे आएगा जब हमने इस माइनस को चेंज किया, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपने जहन में रखना है। आपने यहाँ पे मैजिक नहीं खेलना बल्कि एक स्टेप और करना है। अच्छा बच्चों, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल क्यूब आपस में कट ऑफ हो जाएंगे और यहाँ x प्लस 5 का होल क्यूब और x प्लस 5 का होल क्यूब आपस में ऑपोजिट साइन के साथ कट हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, बाकी क्या बचेगा, x प्लस 5 का होल क्यूब, x प्लस 5 का होल क्यूब 2 दफा हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम x प्लस 5 का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में देखें क्या लिखेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर में x माइनस 3 का होल क्यूब और x माइनस 3 का होल क्यूब 2 दफा माइनस हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे -2 और x माइनस 3 का होल क्यूब। अब राइट साइड में क्या आएगा बच्चों, 13 में और 14 को करें ऐड, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास ऊपर आएगा 27, नीचे बच्चों आपने 13 में से 14 को माइनस किया तो आपको मिलेगा -1। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, इस माइनस के साथ इस माइनस को कट कर देना सबसे पहले, और इधर से 2 को 2 से कट कर देना। तो बाकी क्या करेंगे, हम इसको भी कंबाइन करेंगे, इसको भी सिंगल एक ही फैमिली बनाएंगे, इसको भी एक ही कैप के अंदर रखेंगे, मतलब कि कैप 3 के अंदर रखेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे x प्लस 3, हमने इसको लिखा x प्लस 3 और नीचे x माइनस 3 और इसका होल क्यूब कर दिया। पावर को मैंने क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया, क्योंकि ऊपर भी पावर 3 है नीचे भी पावर 3 है, तो मैंने पावर सिंगल टाइम लिख ली होल, और इसको एक ही मतलब छत के नीचे ले आए और एक ही पावर के अंदर एक ही दरख्त के नीचे ले आए। चलें ये ठीक है। चलें बच्चों, अब आपने क्यूब है आपके पास, तो अब आपके पास पावर के अंदर क्या है, क्यूब है, तो हम लिखेंगे टेकिंग, अब हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्यूब रूट, हमने लिखा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। बच्चों जब आपके पास ऊपर पावर 2 होती थी, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेते थे, अब हमारे पास 3 है तो इसको क्यूब रूट लेंगे। अच्छा बच्चों, जब हमने क्यूब रूट लिया, तो जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो हमें यहाँ पे अब क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे 3 लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखें नेक्स्ट राइट साइड पे क्या आएगा, 27, तो 27 का भी क्यूब रूट लेंगे, कोई इशू नहीं, ले लेते हैं बच्चों, ये इसके साथ आपस में हो गया कट। तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 5 ओवर x माइनस 3। बच्चों 27 का क्यूब रूट जल्दी से बताइएगा, जल्दी से गेस व्हाट, जल्दी जल्दी, शाबाश अब। बच्चों 27 का क्यूब रूट आपके पास होगा 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। क्यों, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर 3 इंडेक्स में है 3, तो ये आपस में कट हो गया तो हमें 3 मिल जाएगा, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अच्छा बच्चों, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इस साइड पे जाएगा तो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा x माइनस 3। ठीक है, और उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x प्लस 5 ऐसे ही बच्चों 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3x और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 9 आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बच्चों, x वाली टर्म हमने एक साइड पे कर ली, तो 3x इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, -3x, और जो ये आपके पास 9 है ये वैसे ही रहेगा -9, और ये जो 5 है इसको बच्चों हमने दूसरी साइड पे लेकर गए तो क्या बन गया, -5 बन जाएगा। तो बच्चों x माइनस 3x, इस x के साथ 1 है तो 1 माइनस 3 क्या होता है, आपके पास होगा -2x होगा। ठीक है। अच्छा, -9 और -5 क्या होता है, -14 होता है। तो बच्चों ये देखो दोनों साइड में माइनस माइनस से कट कर दो, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस 2 को इस साइड पे लाकर करना है डिवाइड। तो चलें, मैंने इसको इस तरह से लिखा। अब देखो 2 1s 2 7s क्या होगा, 14। तो ये बच्चों आपके पास x का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आएगा 7 आएगा। तो ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 3.4 कर ली कंप्लीट। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म हो जाए, आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सको। इसी के साथ आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।